ताकत बनकर हाजिर अल्लामा सुहेल कादिर साहब, हजरत सूफी अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब तशरीफ फरमा। मैं ये गुजारिश करूँगा कि हजरत आमीन सिर्फ कहते, मैं चंद शेर पढ़ रहा हूँ अपनी तरफ से गुजारिश कर, इसलिए कि अल्लामा इमरान ननवी साहब, मैंने आपको अपना आधार कार्ड दिखाई दिया है। मैं उम्र की जिस मंजिल में पहुँच गया हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो कुछ होने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। अभी बहुत काम करना है आपको। मतलब सुन लीजिए कि ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़। अब यहाँ से हजरत में गुजारिश कर रहा हूँ कि दिला के हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। लोग मरते हैं, कारी जाकिर साहब, लोग मरते हैं तो कहते हैं कि कब्रिस्तान जा रहा है, मगर मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा वो सुनो, समझे? हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सोलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सोलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। चूंकि पक्का बरेलवी हूँ, गुलजारे मिल्लत का गुलाम हूँ, इसलिए मरने के बाद भी बाकी रहूंगा, समझे? कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़। एक बार और सारा मजमा पढ़ ले दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात तकरीर कर फिर सुन लीजिएगा, काम की बात सुनिए मुझसे, काम की बात, और वो जरूरी है। फैजान इल्म कौन करे, इसलिए सीधे साधे अंदाज में, देहाती अंदाज में मुझसे चंद जुमले सुनिए। तकरीर हमारे मधु उलमा किराम करेंगे। अल्लामा इमरान हमजी साहब को क्या समझा है, जब गुफ्तगू का पहाड़ खड़ा करते हैं, समझे, और जब उस पहाड़ की बुलंदी से लफ्जों के आबशार निकलते हैं, तो ऐसा लगता है ऐसा लगता है जैसे कोई कानों में घुंघरूं की ऐसी सदाएं ला दी हो, जिससे रूह के एक अलग इंकसार और फर्क है। कारी निसार साहब है दुनिया का 8वां अजूबा, अल्लाह फजल फरमाए और ज्यादा। कैसा क्या अजीबो गरीब खतीब है भाई, न एयरपोर्ट पे कोई उसको देख के कहेगा मौलवी है, न बस स्टैंड पे कोई देख के कहेगा मौलवी है, न प्लेन में देख के कहेगा मौलवी है। अंग्रेजी प्लेनों में बोलते हैं, हाँ ये मेरा पानी। अल्लाह सलामत रखे। मेरे देरीना दोस्त है, मेरे बहुत अच्छे बड़े मोहसिन है मेरे, अल्लाह सलामत रखे। क्या गुफ्तगू का सलीका है, लेकिन मुझसे एकदम धीरे धीरे सुनिएगा, धीरे धीरे सुनिएगा। 4-4, 5-5 बेटा के मालिक हैं आप, सुनिए। सबका ब्याह कर लिया, देहाती अंदाज में तकलीफ कर रहा हूं, सबकी शादी कर ली, समझे? और हर बेटी के बाप ने अपनी बेटी को एक कुरान दी। आप लोगों ने भी कुरान लाने का एहतमाम किया। जिंदगी में कभी किसी मौलवी को दावत दे के नहीं खिलाइएगा, मगर बेटे की बारात में एक मौलवी को जरूर ले जाइएगा। हमने पूछा कलकत्ते में भी मौलवी क्यों तलाश कर रहा, कुरान मिलेगा तो लेके कौन आएगा? अच्छा, कुरान मिलेगा तो लेके कौन आएगा? 4-4, 5-5 कुरान रखा, बरकत नहीं हुई।
और उसके बाद पीर साहब के दरवाजे पर लाइन लगा रहा है कि एक तावीज दे दीजिए, रोजी रोटी में बरकत हो जाए। बकलोल कहीं का, चल 2 मिनट गोश्त बना, मुरादाबादी बिरयानी बाद में बनाना, पहले कलकत्ते का रेजाला गेजाला खाओ। प्याज डाल दिया, हर मसाला डाल दिया, अदरक लहसुन बताइए ना क्यों पकाए हो तो, धनिया जीरा गोल मिर्च जवतरी जायफल लौंग छोटी इलायची बड़ी इलायची सब डाल दिया। भुना आ गया पनिया से, तेल अलग मसाला अलग, रंग देखकर मुंह भी लब लब करे, मगर जैसे ही मुंह में रखा ऐसा बनाया कि जोग्राफिया एकदम बदल गया। क्या हुआ? बोला इसमें तो नमक है ही नहीं, नमक है ही नहीं। बोला नमक नहीं है तो क्या हुआ? लौंग है ना, जायफल है ना, गरम मसाला है ना। क्या नहीं बोला ना? एक नमक न होने से जायफल ने भी अपना मुंह बंद कर लिया, लौंग ने भी अपना मुंह बंद कर लिया, धनिया ने भी अपना जलवा समेट लिया, हल्दी ने भी अपना रंग लपेट लिया, जीरा ने भी अपना मजा कैद कर लिया, काली मिर्च ने भी अपने जायके को कपड़े में लपेट लिया। कोई नहीं मिल रहा है। जैसे ही 2 चमचा नमक मिलाया, लौंग ने कहा मैं भी हूँ, जायफल ने कहा मैं भी हूँ, गरम मसाला ने कहा मैं भी हूँ, हल्दी ने कहा मैं भी हूँ। सुनो, एक नहीं हजारों तावीज लिखा लो, मगर जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे उस वक्त तक कोई नहीं बोलेगा। नमाज पढ़ोगे, तिलावत कहेगी मैं तेरे साथ हूँ, अगर रोजा कहेगा मैं तेरे साथ हूँ, वजीफा कहेगा मैं तेरे साथ हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत महमूद गजनवी है, हज़रत महमूद गजनवी है। पता नहीं एक दिन क्या रंग चढ़ा, उन्होंने कहा मेरे दरबार में कोई है जो मुझको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा दे। क्या कहने सुनिए था, कोई है? सुनिए, कोई है जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा दे? सन्नाटा है दरबार पे, सन्नाटा। 2-3 बार जब कहा, एक दुबला पतला कमजोर फकीर नुमा इंसान उठा, कहा बादशाह सलामत, अगर इजाजत दीजिए तो ये काम मैं कर सकता। कहा दीदार करा दो। कहा इतना आसान नहीं है, मुझको 6 महीना दरिया के किनारे जाकर वजीफा पढ़ना होगा, फिर मैं दीदार कराऊंगा। कहा जाओ पढ़ो। बोला मैं गरीब आदमी हूं, मैं दरिया के किनारे रात दिन वजीफा पढ़ूंगा तो मेरे बाल बच्चों को खिलाएगा कौन? का सरकारी खजाने से खर्चा दिया जाएगा, मगर दीदार कराओ। चले गए बेचारे, 6 महीना 10 दिन हो गए, अल्लाह हाफिज़ साहब वो आदमी नहीं आया, पकड़वा के बुलवाया। इसने आंख में आंसू लाकर कहा सरकार माफ कीजिएगा, बहुत कठिन तपस्या, 6 महीना वो लगे। कहा जाओ। तो अब कौन खिलाएगा? बोला सरकारी खजाना से खर्च पूरा होगा। 1 साल 15 दिन के बाद लापता, सिपाहियों ने खोज कर पकड़ा उसको, दरबार सजा। कहा तुमने दीदार क्यों कराया? कहा हुजूर ये मेरे बस का रोगे नहीं, हम ये काम कर ही नहीं सकते। बोला फिर तुमने ऐसा धोखा क्यों दिया? कहा जब से मैं जवान हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे खानदान का कोई भी फर्द कभी पेट भर खाना नहीं खाया। अचानक जब आपने काम दिया, तवज्जो से सुनिएगा, अचानक जब आपने काम दिया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि थोड़ा अगर मैं धोखा दे दूं बादशाह को तो कुछ दिनों तक मेरे खानदान के लोग पेट भर के खाना खा सकते हैं। सरकार ने फरेब दे दिया आपको। गुस्से में महमूद गजनवी ने कहा कोई है जो इस रयाकार के लिए सजा मुतय्यन करे? एक दरबारी उठा, कहा सरकार इसके गोश्त की गुठियां बना दीजिए। जैसे ही एक दरबारी में कहा, गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ दरबार में, दोनों हाथ उठाकर कहा आप जवाब दीजिएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला है। और कोई है जो इससे सख्त सजा दे? एक दरबारी उठा, कहा हुजूर इसके गोश्त की गुठियों को कुत्तों के सामने फेंक दीजिए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी उठा, फिर दोनों हाथ उठाकर बोला सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला।
दरबार का सन्नाटा छाया हुआ है। और कोई है जो फैसला सुनाए? तब हजरत मामूद गजनवी के गुलाम हजरत अयाज उठे। क्या सरकार एक बात कहूं? का कहो? कहा इसने साल भर आपको धोखा दिया कि आपके मकाम और मनसब में कोई फर्क पड़ा? बोला नहीं, जैसे मैं बादशाह था वैसे हूं। क्या साल भर इसके बाल बच्चों को आपने खिलाया? क्या आपके खजाने में कोई कमी आई? बोला नहीं। तो फिर सजा देने की क्या जरूरत है? जब नुकसान नहीं हुआ माफ कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी उठा और दोनों हाथ उठाकर बोला सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। तब महमूद गजनवी ने कहा खबरदार, तुम नहीं बैठोगे, खड़े रहो। पहले ने कहा भूजी बना दे, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। दूसरे ने कहा कुत्तों के सामने फेंक दे, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। मेरे अयाज ने कहा माफ कर दो, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। आखिर क्या मतलब? कहा सरकार माफ कीजिएगा, बोलने वाला जरूर बोल रहा है मगर उसकी बोली में उसके बाप का किरदार आ रहा है। क्या मतलब? जिसने का बूटी बना दो उसका बाप कसाई है, वो रात दिन गोश्त की बूटियां बनाता है। तो जो बाप का किरदार है वही बेटे का किरदार है। जिसने का कुत्तों के सामने फेंक दो तो उसका बाप दूसरे दरबार में कुत्तों के सामने गोश्त फेंकता है। तो जो बाप का किरदार है वही बेटे का किरदार है। और आपके अयाज ने का माफ कर दो तो ये हुसैन का बेटा है और औलादे रसूल किसी को सजा नहीं देता, हर एक को माफ कर देता है। अरे हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या समझे? नमाज पढ़ोगे नहीं, औलाद से नमाजी बनने की उम्मीद रखोगे? खुद अनपढ़ रहोगे, औलाद से आलिम बनने की उम्मीद रखोगे? खुद रोजा नहीं रखोगे, अपने बाल बच्चों से रोजा रखने की तमन्ना रखोगे? नहीं। सबसे पहले तो भिखारी बनना बंद करो, भिखारी बनना बंद करो और गरीब बेटियों के बाप से खैरात मांगना, खैरात मांगना। और सोना की अंगूठी पहनने का बहुत शौक है ना, आज के बाद पहन के देखा तुम, हिम्मत है तो पहन के देखा। तकरीर सुन ले 2 मिनट। 3 साल पहले ये हदीस मेरे सरकार का कौल कि सोना का जेवर औरतों के लिए हलाल है, मर्दों के लिए हराम है। अल्लामा हनफी साहब किबला फ्रांस के एक साइंटिस्ट के हाथ में है, पढ़ा मुसलमानों के नबी का कौल। पूरी दुनिया के साइंसदानों की जो कमेटी है उसमें इस हदीस पर था, गौर करो। चाइना के साइंटिस्ट ने कहा सच बताना, क्या ये मुसलमानों के नबी का कौल है? फ्रांस वाले ने कहा हाँ है, 100%। तब रिसर्च करो, इसलिए कि आज तक मुसलमानों के नबी मुस्तफा ने कभी कोई गलत बात नहीं कही। अरे यार अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मैं तकरीर करना नहीं चाहता, जबरदस्ती करवा रहा हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रिसर्च करो। अब साइंसदानों ने रिसर्च किया, 3 महीना 29 दिन के बाद सारे साइंसदान खड़े हुए, कहे आमना का लाल तुझे सलाम। क्या हुआ? इधर से उधर से दोनों तरफ से आवाज आनी चाहिए, ऐ शमसुल दुहा तुम्हें सलाम। आप लोग साथ दे दीजिएगा, ऐ बदरुल दुहा तुझे सलाम। क्यों? अब साइंस का रिसर्च सुनो। साइंसदानों ने कहा वाकई मुसलमानों के नबी के इल्म का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। फिर नहीं बोले? बुलाओ क्या खाली निसाब को? सुभान अल्लाह। वाकई मेरे नबी का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। कहा रिसर्च के बाद ये सामने आया मामला कि सोना का जेवर पहनने के बाद जिसमें जो रगड़ होती है उससे एक जरासीम पैदा होता है। अगर वो जरासीम से बचना है, वो जरासीम इतना डेंजर है कि पहनने वाले को मौत की गोद में सुला दे। लेकिन अगर उससे बचना है तो पहनने वाले के लिए जरूरी है कि महीने में 2-4 दिन उसके बदन से खून निकल जाए।
तो उस जरासीम से बच जाएगा। अब नबी के इल्म का जवाब नहीं है, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। औरतों के लिए हलाल है, मर्दों के लिए हराम है। मेरे मुस्तफा कहते हैं औरतों का खून बाहर आ जाता है, मगर मर्दों का तो खून नहीं निकलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आज के बाद पहनने का शौक है तो सराने कैलेंडर टांग के रखना और उस पर निशान लगाना मर्द होने की हैसियत से कि कई दिन तुमको बलद आया, ताकि हर बेटी वाला सोच समझ कर शादी करे कि ये शादी के लायक है कि नहीं है। शादी के लायक है कि नहीं? क्या इशारे की जबान है। खैरात मांगना बंद करो। मुसलमान हो तो मुसलमान की तरह खाओ पियो, कुकुर भोज की दावत में मत जाओ, करोड़पति भिखमंगा मत बनो। सलामा सोहेल साहब, वो जो अंग्रेजी सिस्टम निकला था क्या बोलते हैं उसको, खड़े खड़े खाते हैं भिख मांग के, बाबर सिस्टम। क्या करोड़पति हजरत बुलवाए का नाम, करोड़पति हाथ में प्लेट लेके बोलेगा एक रसगुल्ला दे दे, थोड़ा चावल दे दे, 2 बूटी दे दे। अबे मांग नहीं था तो दिल्ली के जामे मस्जिद के गेट पे जगह नहीं थी क्या? बंद करो ये सिस्टम। और सैफुल्लाह अलीमी का एक जुमला नोट करो नौजवानों, अपने लिए बीवी मत तलाश करो, भटक जाओगे। अगर खानदान बचाना है तो अपने लिए बीवी मत तलाश करो, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन माँ तलाश करो। अपने बच्चों के लिए बेहतरीन माँ तलाश करो। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब, ये हमारे तमाम कराम, ये मुकर्रिरीन, ये खुतबा, ये मशाइख, ये इमाम मसाजिद, ये तमाम बुजुर्गान दीन नजर आ रहे हैं। बस आखिरी लफ्ज में कहकर आपसे रुखसत हो रहा हूँ। मुसलमान बनना है तो मुसलमान बन जाए, और भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह कहते रहो। सुभान अल्लाह। भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मर्द हो तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। काहे कहते रहो, वजाहत नहीं करूंगा, समझना आपका काम है। एक मुरीद ने हजरत जुनैद बगदादी को पिंजरा में बंद तोता दे दिया। तो पीरों को तोता से क्या मतलब? उन्होंने खूंटी में टांग की चले गए जोहर की नमाज पढ़ने। जोहर की नमाज पढ़ने है तो हैरत ज़्यादा, पिंजरा में ताला बंद है, अब तोता जो है सामने पेड़ पे बैठा, कभी तोता को, कभी पेड़ को, कभी तोता को, कभी पेड़ को। कमौला तेरी कुदरत का कौन सा करिश्मा। अल्लाह ने फरमाया मेरे जुनैद घबरा मत, मैं तोते को इंसान की तरह जबान देता हूँ, तुमसे अरबी में बात करेगा, उससे पूछो बाहर कैसे है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तू बाहर कैसे है? तोता बोलता है आका माफ कीजिएगा, आप तो मुझे खूंटी पर टांग के नमाज पढ़ने चले गए, मैं पिंजरे में कैद था, मेरे सामने से सैकड़ों तोते हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। मैंने कहा भैया तू आजाद है, मैं गिरफ्तार हूँ, आखिर वजह क्या है? तो फजा में उड़ने वाले तोतों ने कहा कि हम जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते रहते हैं हमें कोई गिरफ्तार नहीं करता है, तू भी पढ़ना शुरू कर, तू भी आजाद हो जाएगा। अल्लाह के वली, मैंने पढ़ना शुरू किया तो देखिए मैं आजाद हो गया। तेरा घर महफूज नहीं है, तेरी दुकान महफूज नहीं है, तेरा मदरसा महफूज नहीं है, तेरी मस्जिद महफूज नहीं है, तेरे बेटे महफूज नहीं है, बाजार से आते हुए तेरा झोला महफूज नहीं है, बिजनेस करते हुए तेरी दुकान महफूज नहीं है। इतना सुभान अल्लाह पढ़ो कि कोई दुश्मन तुम्हें गिरफ्तार ना कर सके। आजाद थे, आजाद रहो, आजाद चले जाओ। बस आखिरी लफ्ज सुन लीजिए, वरना मुकर्रिरीन का मुझको शाम तक पांव दबाना होगा कि जब खुद उनको तकरीर करनी थी तो हमको बुलाया, इसलिए मैं उन खुतबा से माजरत के साथ अल्लामा हनफी साहब इतना जोर मत मुस्कुराइए वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। कसम खुदा के आपके तबस्सुम की तजल्लियां ऐसा लगता है जैसे लबेबान किसी ने जुल्फों को बिखेर दिया। समझिए, आप तो मुरादाबादी हो भाई, मुरादाबादी हो, आपके यहाँ की तो बिल्ली भी उर्दू बोलती है। हाँ, बिल्ली भी उर्दू बोलती है ना। कभी तजर्बा करो, दरवाजे पर बिल्ली बैठी हो और तुम रोटी का टुकड़ा लेके इधर से दिखाओ, ख्याल है बिल्ली आ जाएगी। पहले अदब से दोस्तानु बैठे, मुहज्जब लहजे में उर्दू में बोलो कि मैं आऊं।
ऐसे लोगों की मौजूदगी में मैं 2 लफ्ज उर्दू बोल रहा हूँ, 2 लफ्ज उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हसन भाई, इन्होंने जो पहना है वो भी टोपी है, सूफी साहब किबला ने जो पहना है वो भी टोपी है, अल्लामा सोहेल साहब ने जो पहना है वो भी टोपी है, अल्लामा हनफी साहब ने पहना है वो भी टोपी है, हमारे वो बड़े साहब ने पहना है अल्लामा गुलाम मुर्तजा फैजी साहब। कसम खुदा की क्या खूबसूरत चेहरा लग रहा है, क्या खूबसूरत चेहरा लग रहा है। आलिम का बावकार चेहरा ऐसे ही होता है। निगाहों के मेहराब में देखे ना तकद्दुस सजदे में जाता हुआ नजर आ रहा है, इतना खूबसूरत चेहरा लग रहा है। हमारे ये तमाम उलमाए कराम है, कारी जाकिर साहब हैं, उनके जलसे में भी मुझको पता नहीं किस तारीख में आना है, डायरी में लिखा हुआ भी याद नहीं है। उनकी भी टोपी है, उनकी भी टोपी है, इनकी भी टोपी है, उनकी भी टोपी है, मेरी भी टोपी है, उनकी भी टोपी है। कारी जाकिर साहब कौन टोपी है? बोला रामपुरी है। हनफी साहब कौन टोपी है? का मुरादाबादी है। हाथी साहब गुलाम मुर्तजा फैजी साहब कौन टोपी है? का बरकाती टोपी है। उनसे पूछा कौन टोपी है? का अफगानी टोपी है। इनसे पूछा कौन टोपी है? का इंडोनेशिया की टोपी है। यानी करीब आते जाओगे नाम बदलता जाएगा, पहचान बदलती जाएगी, मगर दूर से देखोगे तो सबकी पहचान एक है, सबको एक नाम से पुकारा जाएगा, टोपी है, टोपी है, टोपी है, टोपी है, टोपी है। मैं उलमा की खिदमत कर रहा हूँ, आपकी समातों के मज़ार पर मैं अपने लफ्जों की चादरें चढ़ा रहा हूँ, जरा इसे कबूल कर लीजिए ताकि मैं भी साहब मज़ार के फैजानों बरकत से माला माल हो जाऊं। हसन रजा साहब देखिए ये टोपियां हैं, हकीकत अलग अलग है। पानी, अल्लामा सोहेल साहब दुआ दीजिएगा, पानी पानी अगर आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं, वही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ कहते हैं, वही पानी गिर के बह जाए उसे दरिया और नहर कहते हैं, वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं, वही पानी गिलास से निकले गिलास का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, डोल से निकले डोल का पानी, कढ़ाई से निकले कढ़ाई का पानी, नदी से निकले नदी का पानी, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी बोरिंग का पानी, मगर वही पानी आंख से निकले आंसू होता है, वही पानी बदन से निकले पसीना होता है, वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है, वही पानी फलों से निकले अर्क होता है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है, रहमत होता है, रहमत होता। इसलिए मुसलमान हो नमाज पढ़ो, मुसलमान हो नमाज पढ़ो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मैं मुबारकबाद देता हूँ, बल्कि फूल पकड़ने मेरे पास ये माला मैं इनको पहनाता हूँ। क्या कहते हैं? इन्होंने कौम की नफ्स को पकड़ा, देखा लड़कों को सुधारने से काम नहीं चलेगा, अब लड़कियों को भी सुधारना होगा। तो इन्होंने जो है इन्होंने 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 जामिया फातिमातुज़ ज़हरा की बुनियाद रखी, लड़कियों को तालीम देने लगे, लड़कियों को तालीम देने लगे, लड़कियों को तालीम लड़कियों को तालीम देने लगे, लड़कियों को तालीम देने लगे, लड़कियों को तालीम देने लगे। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, फैज़ान इल्म कॉन्फ्रेंस है। आज के जलसे से बस इतना समझ लो, हमारे प्रधानमंत्री बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े इंसान है, गृह मंत्री भी बहुत ऊंचे कद के आदमी है। अगर भूले नहीं हो तो प्रधानमंत्री को भी याद करना, गृह मंत्री को भी याद करना, और जल्दी से दिल्ली वालों बताना क्या है। 1920 में क्या नाम था इसका बोलो? मास। क्या नाम था? जोर से बोलो, पूरा मजमा बोलो। मास। मत नापो इमरान हनफी किसको कहते हैं? मत नापो सोहेल कादरी किसको कहते हैं? मत नापो कारी निसार किसको कहते हैं? ऐ कौम के गुयूर मुसलमानों, ज्यादा मत समझो, 4 इंच का ये कपड़ा समझ लो, तेरे खानदान में इंकलाब आ जाएगा। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है कि जो मर्द औरत 4 इंच के कपड़े से नाक और मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब फैसला कर, जब साइंस का दिया हुआ कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा, कितना दर्जा रख रहा होगा। इसलिए जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, बच्चों को भी दीन की तालीम दो, बेटियों को भी दीन की तालीम दो।
मुझे बेटियों को भी दीन की तालीम दो। आज क्या अच्छी बिस्मिल्लाह तहरीक पढ़कर है, क्या अच्छी तहरीक है, जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह पढ़कर दूध पिलाने वाली माएँ नहीं है, इसलिए बच्चा शराबी हो जा रहा है, बच्चा जुआरी हो जा रहा है। माँ आज भी तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर दूध पिलाना शुरू करो। मस्जिद अक्सा किसी सलाहुद्दीन के इंतजार में पुकार रही है, आवाजें दे रही हैं, तुम्हारी गोद से कोई सलाहुद्दीन बनकर निकलेगा। यार जिंदा सोहबत बाकी बकिया गुफ्तगू फिर मौका मिला तो फिर बोलूंगा। अस्सलाम।